चलिए, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे हम देखते हैं क्या ये टेन थीटा है, ठीक। टेन थीटा हमारा होता क्या है, P/B। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अगर इसमें हम ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, देख लेते हैं। P/H ये हमारा डिवाइड में है, तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा H/B। S से H कट जाएगा और हमारा ये पूर्णतः क्या आ जाएगा, P/B। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे S से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको इस तरह से अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि P/H होता क्या है, हमारा साइन थीटा होता है, और B/H होता क्या है, कॉस थीटा होता है। तो डायरेक्टली हम टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं क्या, कॉट थीटा जो होता है वह टेन का रिवर्स होता है। तो टेन का रिवर्स होता है, डेट मीन्स इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। तो उसके बाद आइए आगे हम पढ़ते हैं, हम बेसिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक ना। हम लोग पढ़े थे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, P² प्लस B² बराबर H²। ओके, अगर हम देखें तो इन दोनों बराबर के इस साइड भी H² से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरफ भी H² से डिवाइड कर सकते थे। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बराबर के जो इधर रहता है और बराबर के जो उधर रहता है वो कट कुटा जाता है। तो इसी तरह ये भी कट कुटा जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इसको चाहे तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, P² बटे H² प्लस B² बटे H², और ये H² बटे H², तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो P/H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग B/H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। और हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़ा है क्या, P/H होता क्या है, तो साइन थीटा होता है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक बेसिक आइडेंटिटी का ये फर्स्ट है, इसे हम तो लिख लिए, पढ़ लिए। अब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, चीरफाड़ करेंगे, देखते हैं इससे निकलता क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक ना। तो मिटाते हैं, हम इसको साफ करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे ये भी साफ कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ा क्या अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हमारा, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्या, ये A² माइनस B², A² माइनस B² का बच्चा बच्चा जानता है फार्मूला क्या होता है, A+B और A माइनस B। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम लोग इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए या साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, बात तो वही पड़ता है मेरा। 2 गुना 2 लिखिए या 2 का स्क्वायर लिखिए, बात तो वही होता है, आंसर 4 ही आता है।
अगर ये मेरा इंटू में है, इधर आएगा तो मेरा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकल के आता है, ठीक ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे हम एडवांस का मैथ में मतलब एडवांस लेवल का मैथ पढ़ेंगे तो इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही रिजल्ट। और सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग देखें तो ठीक, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर इसके आगे देखते हैं इसके पोस्टमार्टम से और क्या क्या निकलता है। ठीक है, नहीं फिर तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे। इसके आगे हम लोग और भी देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक ना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक। अगर हम इसका दोनों साइड होल स्क्वायर करें, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, तो हम देखते क्या ये हमारा, अगर सपोज डेट ये सोच ले ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग सभी जानते होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 1 ही होगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे सर मतलब कि डायरेक्ट साइन का पावर 4 थीटा कैसे लिख दिए, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो वर्ग मतलब कि पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा, ठीक। तो इसी कारण साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसको हम साइन 4 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है, समझे। तो इस तरह का हमारा रिजल्ट आता है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए वो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक ना। एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा दे देगा और यहाँ पे देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -2 3 कुछ भी दे देगा, पूछ देगा व्हाट क्या होगा। और देखने के बाद ये देखिए क्वेश्चन भास्ट कितना लगता है, कितना हार्ड लगता है। अगर जो पढ़े होंगे इस टाइप से तो उनको तो कुछ लगेगा ही, क्योंकि हम लोग सीधा जानते हैं कि इसके सॉल्यूशन में इसके जगह पे डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 1 माइनस 2 क्या हो गया मेरा, -1 हो गया, आंसर डायरेक्ट। बस 5 सेकेंड का सवाल है। बट वही अगर जब आप लोग ये नहीं जानिएगा तो ये फिर आपको टफ लगेगा, फिर वैल्यू पुटिंग बहुत सारी मेथड है, वो सारा अपनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, अब इसके आगे फिर देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक ना। अब देखते हैं, एक और देखते हैं हम लोग, ठीक। चलिए यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिए होंगे।
इसके आगे चलते हैं। अगर हम लोग इसका हॉल क्यूब करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हॉल क्यूब करें, ठीक, तो ए प्लस बी का हॉल क्यूब सभी जानते हैं कि होता क्या फॉर्मूला, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और 1 का हल क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है क्या, एक सेकेंड, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है क्या 1 हो जाता है। तो 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कीजिए तो वो संख्या खुद ब खुद हो जाती है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है। अभी तो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट आप लोग पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर इसका हम लोग यूज देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, या फिर इसका फ़ायदा क्या है। इतना जो करा रहे हैं तो बिना फ़ायदा के तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर इसका अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक। तो चलिए हम आज क्लास को ये समाप्त कर रहे हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।